नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले कोई भी साथी हो, किसी भी हमारे भाई बहन के द्वारा कोई भी प्रयास किया जा रहा हो, उसके लिए सबसे पहले उनको धन्यवाद है। और आज कुछ हमारे भाइयों की तरफ से ये कहा गया कि हम पीएनपी गए थे, लेकिन वहाँ से हमें कोई भी जानकारी साझा नहीं किया गया। इवन पीएनपी सचिव साहब ने भी मिलने से मना कर दिया। तो अधिकारी वैसे भी थोड़ा सा जल्दी नहीं मिलना चाहते हैं, और या तो थोड़ी वो संख्या बल होती है तब वो मिल लेते हैं, या फिर कभी कभी मिल भी लेते हैं अगर वो फ्री होते हैं तो। बाकी जो एएमआर की स्कैनिंग का जो कार्य है, पहले आप सभी को बताया गया था कि वो कार्य कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसमें जब तक शासन का निर्देश नहीं होगा तब तक वो संशोधित परिणाम पीएनपी के स्तर से घोषित नहीं किया जाएगा। अब वो निर्देश कब तक मिलेगा? क्या इस सप्ताह रिजल्ट आ जाएगा या फिर थोड़ा और समय लिया जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ आप सभी से और हमारा निवेदन है, जैसे कट ऑफ को लेकर के हमने जो कुछ भी आपको बताया था, थोड़ा सा हमें बाद में उसमें कुछ चीज़ें और हमें एनालाइज करनी चाहिए थी। जैसे अभी जीआईसी हिंदी का परिणाम घोषित हुआ, जीआईसी हिंदी का परिणाम, ये कल की न्यूज़ है। इसमें 2 कैंडिडेट्स, देखिए मेरी जानकारी में जितने हैं मैं उतना ही आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं 15-20 बोल दूंगा। हमारे जानकारी में 2 ऐसे कैंडिडेट्स हैं। एक तो उनका 75 गुणांक है, हिंदी से ही पेपर उन्होंने दिया था जूनियर एडेड में, और इनका सिलेक्शन जीआईसी में हो चुका है। एक कैंडिडेट और भी हैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ है, लेकिन उनका कितना गुणांक यहाँ पर है, उनका गुणांक कुछ हाई बता रहे थे, वो जितना हो शायद 80 के आसपास बता रहे थे वो हिंदी विषय में। तो 2 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो हमें मेरी जानकारी में है, जिनका सिलेक्शन जीआईसी हिंदी में हुआ है। अभी जो रिजल्ट जो जारी हुआ है, हालांकि अभी उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है इनका, और जब तक इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक कहीं ना कहीं इनकी जो नियुक्ति है वो प्रोविजनल है, फाइनल नहीं कह सकते हैं उसको। फिर भी अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आपका हो जाना है। और जिनका भी कहीं पर हो चुका है, उन सभी साथियों से हमारा विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि अगर आप जूनियर एडेड पे काउंसलिंग नहीं करवाते हैं, अगर आप यहाँ पर सीटें छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे कम गुणांक वाले किसी भाई का एक सिलेक्शन हो जाएगा, किसी कम गुणांक वाले बहन का यहाँ पर चयन हो जाएगा। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, पीसीएस, लोअर पीसीएस है, इसके अलावा यूपीएसआई हो गया, और इसी तरह से 2-3 परिणाम हम और देख लें जो स्टेट गवर्नमेंट वाली हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट वाले भी। तो हाई गुणांक वाले अगर कुछ हज़ार, 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, अगर इतने कैंडिडेट से भी अगर कहीं पर सेलेक्ट हो गए होंगे। एक बार हमने कुछ डाटा आपको सभी को दिखाया था, लेकिन वो डाटा जो है बहुत ज़्यादा सटीक नहीं बन पाया था, फिर भी हमने आपको दिखाया था, जिसमें हमने ये बताया था कि 45,000 जितने कैंडिडेट्स हैं अभी सहायक अध्यापक में, 90-97 पर पास, इसमें से लगभग 10,000 कैंडिडेट्स माइनस हो सकते हैं जो कि ऑनलाइन आवेदन ही न करें, ऐसा हो सकता है। हालांकि ये संख्या बहुत ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन ये मेरा एक अनुमान है, और अगर ऐसा हो जाता है तो अभी जितना हमने कट ऑफ आपको बताया हुआ है, हो सकता है कि उसमें 2 से 3 गुणांक मेरिट नीचे आ जाए। मतलब जहाँ पर हमने 77-78 तक बता दिया है, हिंदी विषय हो या फिर कुछ जो या संस्कृत विषय हो, मैथ साइंस में भी 76-77 तक जनरल कैटेगरी में, तो हो सकता है कि वो मेरिट 75 पर आ जाए, 74 पर मेरिट आ जाए, मेरिट 2-3 गुणांक नीचे आ सकता है। और मुझे लग रहा है कि आप सभी हमारे इस बात से ज़रूर सहमत होंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनका टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन हुआ होगा, या फिर अन्य शिक्षक भर्तियों में, या फिर अन्य भर्तियों में, जो अभी हमने नाम गिनाए, आपको 2-3 नाम छूट रहे हैं, सभी को मिलाकर के अगर 2-3 हज़ार, 4 हज़ार भी अगर ऐसे कैंडिडेट्स जो हाई गुणांक वाले ही होंगे लगभग। अब जो हमने बताया आपको, हिंदी में 2 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, एक का गुणांक उनका है 75 और एक का गुणांक 80 के आसपास है। अब वो 79 समथिंग है कि 80 पॉइंट समथिंग है, उनका एकेडमिक अच्छा था, उनके गुणांक अच्छे हैं। तो इसी तरह से अगर जो हाई गुणांक वाले अगर कुछ कैंडिडेट्स कहीं पर सेलेक्ट हो गए होंगे, और अगर वे लोग, निवेदन तो हमारा यही है कि आप अपने स्तर से अपने नौकरी आपकी सुनिश्चित हो जाए, तो आप अगर आप यहाँ की सीटें छोड़ देते हैं तो यहाँ पर फिर कहीं ना कहीं कम गुणांक वाले हमारे भाइयों बहनों का सिलेक्शन हो जाना है। ठीक है, तो कट ऑफ को लेकर के आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। कट ऑफ जो भी वो था, वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हमने बता तो दिया था, लेकिन हमें बाद में उसमें रियलाइज़ हुआ कि वो कट ऑफ उतना नहीं जाने वाला है। कट ऑफ कम से कम उसे में 2-3 गुणांक कट ऑफ डाउन हो सकता है, नीचे हो सकता है। ये चीज़ें हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, छूट गया था, जबकि हम पहले इस पर आपको विस्तार से हम पूरा जो हमारे पास डाटा है, टीजीटी पीजीटी में कितने लोग सेलेक्ट हुए थे, जैसे यहाँ पर 2 ही कैंडिडेट्स हमें पता चल पाए, इसी तरह से हर में कुछ न कुछ हमारे पास है डाटा।
हमने उसी को थोड़ा सा मतलब ओवरऑल करके उसी को हमने बना लिया था। अब यहाँ पर 2 कैंडिडेट से हम 15-20 कैंडिडेट्स का अनुमान लगा पाना कहीं ना कहीं मुश्किल है। फिर भी एक अनुमान तो लगा सकते हैं हम लोग हैं मोटा मोटा कि लगभग इतना हो सकता है, तो इतने हिसाब से इतनी जो है मेरिट डाउन होनी चाहिए। संशोधित परिणाम को लेकर के कुछ भी कंफर्म नहीं है, कुछ भी कंफर्म डेट, कोई भी डेट कंफर्म नहीं, किस दिन जारी करेंगे। शासन से निर्देश का इंतजार है और ऐसा भी हो सकता है कि इस वीक में इसका ये रिजल्ट आपको न देखने को मिले, नेक्स्ट वीक में देखने को मिले। अभी जो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में वही चीज़ें मैं यहाँ पर फिर से रिपीट करूँगा कि बहुत जल्द बोला गया, बस ये वर्ड बोला गया है। बाकी हमारे भाइयों ने भी बोला है, किसी ने बोला है 2 तारीख तक, किसी ने बोला है कि 2 से 5 के बीच में। तो इतना डिले नहीं होना चाहिए। 5 तारीख को तो सरकार को जवाब ही लगाना है कोर्ट में, और चाहे पीएनपी हो, चाहे सरकार, चाहे बेसिक के अधिकारी हो, कोई भी अब अपनी फजीयत नहीं कराना चाहेंगे। ऑलरेडी जो है कोर्ट ने बहुत सख्त निर्देश दिया हुआ है, तो इतना डिले नहीं होना चाहिए। बाकी हम लोग वेट करेंगे, जैसे हम सभी ने इतना 7-8 महीने वेट किया, वैसे हम लोग 4-5 दिन या जितना भी वेट करना पड़े। जब बहुत जल्द बोला गया है तो हो सकता है कि इस वीक में ही क्या पता घोषित कर दे रिजल्ट, और नेक्स्ट वीक में तो आना ही आना है। हालांकि इसी वीक में ही आने की पूरी संभावना थी, पूरे चांस थे, और हमने भी आपको यही बताया था, हमें अच्छे से याद है। लेकिन चूंकि जब शासन के निर्देश का इंतजार करना है, कोई डेट कंफर्म नहीं है, तो थोड़ा सा आप सभी को और हमें भी धैर्य बनाए रखना होगा। 2-4 दिन हमें अगर वेट करना पड़ता है तो हम परेशान नहीं होंगे। तो ये हो गई महत्वपूर्ण सूचना इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।